Hello friends, welcome back to our channel with a new video on the topic financial planning। जैसा कि आप सभी को पता है, फाइनेंशियल प्लानिंग का हर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, इम्पोर्टेंस है। चाहे आपकी मंथली अर्निंग 10,000 रुपये हो, चाहे आपकी मंथली अर्निंग 10 करोड़ रुपीज हो, हर किसी को अपना जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो करना आना चाहिए और बेटर तरीके से करना आना चाहिए, जिससे कि जो भी फ्यूचर में फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो उसको हम अवॉइड कर सके अपने इस प्रकार की प्लानिंग के थ्रू। फाइनेंशियल प्लानिंग का हिंदी मतलब होता है वित्तीय नियोजन। मतलब जो भी फाइनेंस के अंदर आपकी इनकम है और जो एक्सपेंसेस है उसका प्रॉपर तरीके से आपके पास में एक प्लान होना चाहिए कि कहाँ से आपकी इनकम आ रही है, कहाँ आप उसे खर्च कर रहे हैं और कैसे उसे खर्च कर रहे हैं, और कितना पैसा आपका बच रहा है, कितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना आपने इमरजेंसी फंड के लिए रखा है। तो उन्हीं सब के लिए कुछ कुछ मेन जो पिलर्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक बने रहिएगा कि क्या आपने सही में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करी है या नहीं करी है। स्टार्ट बाय मेकिंग ए बजट। जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला पिलर आता है वो आता है बजट, मतलब बजटिंग करना। स्टार्टिंग ए सॉलिड फाइनेंशियल प्लान बिगन्स विद क्रिएटिंग ए बजट। यानी जो भी आपका बेस है, अगर आपको इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना बजट बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं और जो इनकम है वो आपके कहाँ कहाँ जा रहे हैं और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, जिससे कि आपको अपना एक्चुअल में आइडिया लग पाए कि फंड का फ्लो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेक्स्ट पिलर आता है प्रायोरिटाइज इमरजेंसी सेविंग्स। जो भी आपकी इनकम आ रही है, जिस भी मोमेंट आ रही है, जितनी भी आ रही है, उसमें से आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज अपना जो पैसा है, जो मनी है, जो अमाउंट है, जो फंड है, उसको इमरजेंसी के लिए सेव करके रखना चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता कल फ्यूचर में और आने वाले कुछ टाइम में कब हमें कितने फंड की एक इमरजेंसी नीड रिक्वायरमेंट हो सकती है। इट में बी सडन और इट में बी प्लान इमरजेंसी। कुछ भी हो सकता है जो कि हम अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि अदरवाइज जो भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है वो सडनली अराइज होती है, ऐसा नहीं होता, वो प्लानिंग के थ्रू होती है। इमरजेंसी सेविंग्स आर द फाउंडेशन ऑफ स्टेबल फाइनेंस। क्योंकि अगर हम पहले से प्लान करके नहीं चलेंगे तो कितनी भी अच्छी हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग हो वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगी। सेट असाइड ए स्मॉल पोर्शन ऑफ योर मंथली इनकम टू बिल्ड एन इमरजेंसी फंड दैट कैन बी यूज्ड इन अर्जेंट सिचुएशन। वही जो मैंने आपको बताया कि जितनी भी आपकी इनकम है जिस भी टाइम पे है उसमें से कुछ ना कुछ परसेंटेज, छोटे से छोटा अमाउंट आपको अपना इमरजेंसी सेविंग के लिए रखना चाहिए। नेक्स्ट जो पिलर है प्लानिंग का, इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। यानी जो भी आप पैसा आज कमा रहे हो और जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली हम फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं, और जो भी हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो भी लॉन्ग टर्म के लिए ही कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म हमारी फ्यूचर प्लानिंग है। डोंट जस्ट सेव, यानी पैसा बचाना नहीं है, पैसा हमें इन्वेस्ट करना है और इतना स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना है कि यानी जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हम सेव कर रहे हैं इन्वेस्टिंग के थ्रू, उसके ऊपर भी हमारे को पैसा अर्न होना चाहिए, जिससे कि हमारी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं जैसे रिटायरमेंट, चाहे आज आपकी एज कितने भी हो, एक एज के बाद में आप रिटायरमेंट की स्टेज पे पहुंच जाएंगे, उस जब आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, जब आपके पास में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा। और लेकिन आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो तो डेफिनेटली रहेंगे ही ना। जब तक इंसान जिंदा रहता, जब तक उसके खर्चे रहते हैं, रहने खाने पीने से और दवाई से संबंधित तो जो बेसिक है, ये खर्चे तो हर इंसान के रहेंगे, अगर आपकी इनकम है तो भी और नहीं है तो भी। तो सबसे मेन रिटायरमेंट हो गया, बच्चों का हायर एजुकेशन हो गया और बच्चों का मैरिज। इन सभी पॉइंट्स के लिए हमें प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, उसके लिए हमें प्रॉपर पैसा इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। नेक्स्ट पिलर आता है इंश्योरेंस फॉर प्रोटेक्शन। यानी एक हमें एडिक्वेट अमाउंट का इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए, जिससे कि हमारे ऊपर जो रिस्क है वो हम किसी और को ट्रांसफर कर दें। इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा रिस्क है हम किसी अदर पर्सन या इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं। कल को अगर कुछ होता है तो वो जो भी एक हम पर्टिकुलर प्रीमियम दे रहे हैं उसके बदले वो उतना रिस्क हमें कवर करके देगा। सिंपली हर कोई जानता है, जैसे कि अगर हम बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस की बात करते हैं, हम थोड़े से हजारों में पैसा देते हैं, लेकिन कार जो हमारी होती है वो लाखों की होती है। उसकी जो भी वैल्यू होती है उतना उसका एक इंश्योरेंस कवर रहता है। कल को अगर कुछ भी हमारी कार को डैमेज पहुंचता है तो इंश्योरेंस कंपनी वो पूरा पैसा
शोरूम को देती है और आपकी गाड़ी फिर से नई बन के आ जाती है। कंसिडर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस एज पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग। ये सारी चीजें भी हमें हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइम पे कंसिडर करके चलनी चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक प्रॉपर हमारे पास में लाइफ इंश्योरेंस का कवर होना चाहिए, एक टर्म इंश्योरेंस होनी चाहिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। जो बेसिक चीजें हैं ये हमारे पास में होनी चाहिए। उसके बाद में आता है एक्सीडेंटल पॉलिसी भी हमारे पास में होनी चाहिए। क्रिटिकल इलनेस की जो पॉलिसीज होती है, क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस, जिसके अंदर जो क्रिटिकल इलनेस से रिगार्डिंग जितनी भी बीमारियां होती है उसके लिए हमें एक प्रॉपर एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस का कवर होना चाहिए, जिससे कल को जो भी हमारा उसके थ्रू ट्रीटमेंट हो, एक हमें एडिक्वेट अमाउंट हमें मिल जाए, जिससे कि जो भी हमारी अर्निंग का लॉस हो रहा है वो उससे कंपनसेट हो जाए। क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट तो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा, लेकिन जो अर्निंग का लॉस है वो तो नहीं कवर होता। तो इंश्योरेंस भी हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का एक मेन पिलर है जिसको हमें कंसीडर करके चलना चाहिए। सबसे मेन बात, ये सब हम करें कैसे? समस्या तो यही है ना, हम सभी अपने आप में इतने एक्सपर्ट्स होते हैं कि हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, या जो सामने वाला कर रहा है कोई और थर्ड पर्सन, और उसने आपको थोड़ा बहुत बताया कि यार मैंने तो 10,000 रुपये वहां इन्वेस्ट किए हैं, 20,000 वहां किए हैं, 2,000 वहां किए हैं, यार उसने किए हैं तो मुझे भी करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। उसका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, उसकी अर्निंग कैपेसिटी, उसका एक्सपेंस रेशियो, हर कुछ अलग होगा आपसे। तो उसकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग होगी वो भी अलग होगी, और जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए वो भी बिल्कुल अलग होनी चाहिए, आपकी नीड्स, आपकी जरूरत के हिसाब से। इफ यू आर कंफ्यूज और वांट फर्दर एडवाइस, डोंट हेजिटेट टू कंसल्ट ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट। यानी अगर आप कंफ्यूज हैं और कुछ डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप हमारी टीम से भी कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको एक पर्सनलाइज प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान ड्राफ्ट करके देगी, जिससे आपके फ्यूचर की जो नीड्स हैं, जो फ्यूचर के गोल्स हैं, वो आपके डेफिनेटली फुलफिल होंगे और बिना किसी प्रॉब्लम के। आप हमसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? ये हमारी कांटेक्ट डिटेल्स है। 8376011078, ये हमारा कॉन्टैक्ट कॉल नंबर है। इस पे आप हमें कॉल, व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हर पॉसिबल तरीके से आपकी हेल्प करेगी फाइनेंशियल प्लानिंग को ड्राफ्ट करने में। ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पे विजिट कर सकते हैं। हमारे अवेलेबिलिटी जो है दिल्ली, नोएडा और राजस्थान में है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी फाइनेंशियल प्लानिंग के रिगार्डिंग आपको डिस्कशन करना है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर हेल्प करेगी, प्रॉपर गाइड करेगी। थैंक यू।